जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है यूपी मेट्रो की तरफ से और पोस्ट इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पोस्ट निकली हैं। यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपकी ज़िंदगी ये समझ लिए बिल्कुल 180 डिग्री बदल जाएगी। एकदम राजाओं वाली जॉब है। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड एक एक जानकारी लेने वाले हैं, जैसे कि आपकी अप्लाई डेट, इसके फॉर्म कब से चालू हो चुके हैं, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, साथ में मैं आपको बताऊँगा सिलेबस और इसमें कितने आपके टोटल सब्जेक्ट आ रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी आपको पूरा डिटेल में सिलेबस बता दिया जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया की। तो बहुत सारे बच्चे हमेशा डाउट में रहते हैं, सर मेरी 18 इस तारीख तक हो जाएगी, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं, या फिर मेरी ओवर एज हो चुकी है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं। तो आप अभी सुन लीजिए, ओवर एज वालों के लिए ये फॉर्म नहीं है। वैसे भी इसमें आपकी एज लिमिट अच्छी खासी दे दी गई है, 28 साल तक। यदि आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 28 साल तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका रिटर्न पहले होगा या फिर मेडिकल होगा या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, यदि आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI की है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। BTech वालों के लिए इसमें खास करके बहुत अच्छा मौका है। साथ ही डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है इसमें जॉब करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 08M/1/2024। और जो आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये हुआ था आपका 13 मार्च को। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 13 मार्च। इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो होंगे आपके 20 मार्च से, यानी कि फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी वो रहेगी 19 अप्रैल। तो आपके पास करीब करीब 1 महीना दिया गया है फॉर्म को भरने का। साथ में ही वो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फिर जिनमें बिल्कुल आपका बता दिया जाता है कि आपका फॉर्म जब भरा जाएगा लास्ट डेट ये रहेगी। और उससे अच्छी बात रहती है कि आपको पहले ही तैयारी, फॉर्म भरने से पहले आपको पता चल जाता है कि आपका इसका पेपर कब होने वाला है। तो इसका पेपर होगा 11 मई को, 12 मई को और साथ में आपका 14 मई को। यदि आप इसका फॉर्म भरते हैं तो तैयारी आज से ही आप चालू कर देना, क्योंकि आपका सही 1.5 महीने बाद पेपर हो जाएगा। और इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मांगी गई है। उत्तर प्रदेश यूपी मेट्रो, यूपी MRC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जो आपकी पोस्ट निकली है वो निकली है आपकी 2 तरीके की। एक तो आपकी एग्जीक्यूटिव और दूसरी आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव। टोटल पोस्ट है आपकी 439। और जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो एग्जीक्यूटिव के लिए ठीक ठाक रहने वाली है। ठीक ठाक नहीं, बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक। इसमें आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी थोड़ी कम सैलरी है, लेकिन ये भी ठीक है। 19,500 से लेकर के 67,300 रुपये तक इसमें सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे आपकी पोस्ट नेम की, और उस पोस्ट में भी आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। साथ ही हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो पहली पोस्ट है आपकी अकाउंट असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 8 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपकी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। कॉमर्स में जो यदि आपने डिग्री की है और आपके नंबर सारे के सारे, यानी सेमेस्टर लगा करके 3 साल के, आपके नंबर जो बैठने चाहिए 60% से ऊपर बैठने चाहिए, या फिर 60% भी हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और ST वालों को यहाँ पे 10% की छूट है। यदि उनके 50% नंबर भी आते हैं BCom में तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह आपकी दूसरी पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट की। टोटल है 4 वैकेंसी। इसमें आपने डिग्री की हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने BCom की हो, BSc की हो, BA की हो, MA की हो, कुछ भी आपने की हो, आपकी बस डिग्री होनी चाहिए 60% नंबर के साथ। अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की। टोटल वैकेंसी 4 हैं। आपको लग रहा होगा कि सर वैकेंसी बहुत कम है। आप ये देखिए कि जो आपकी जॉब है मैं बता चुका हूँ राजाओं वाली है, साथ में ही आपका इसमें कंपटीशन बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। अब आप बताइए BCom कितने बच्चे करे हुए होते हैं और साथ में ही कितने ही तैयारी करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका इसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। इसमें आपकी पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट में बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में मांगी गई है। इसमें आपकी 60%, 50% SC कैंडिडेट के लिए। मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल के लिए 78 वैकेंसी हैं। मेंटेनर
एंड एसएनटी के लिए 26 वैकेंसी हैं, जो कि इस वाली वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्हीं दोनों के लिए हैं। इसमें आपकी आईटीआई सर्टिफिकेट मांग गया है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, इसमें मिनिमम आपके 60% नंबर होने चाहिए। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे मार्क्स में छूट है, जो कि 50% चाहिए। मेंटेनर एंड एसटी में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड विद मिनिमम मार्क्स 60%, एससी एसटी के लिए 50%। आगे हम बात करेंगे। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए और मेंटेनर एसटी के लिए आपका अलग एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जिसमें हम आगे चल के बात करेंगे। पोस्ट नेम आपकी असिस्टेंट मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर, ये जो आपकी ब्रांचें हैं अलग अलग हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल से आपकी 11 हैं, बीटेक होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपकी मिनिमम जो परसेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 60, एससी कैटेगरी के लिए 50%। असिस्टेंट मैनेजर ब्रांच एस एंड टी, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 6 हैं। आपको लग रहा होगा सर वैकेंसी बहुत कम है, आप ये भी तो देखिए आपकी बीटेक मांगी गई है, वो भी एक स्पेसिफिक ब्रांच से रिलेटेड, तो इसमें कंपटीशन मैं आपको बता दूं कम रहने वाला है। बीटेक मांगी गई है इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट में आपके पास कोई डिग्री हो, इसमें आपकी 60%, एससी के लिए 50%। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन ब्रांच के लिए 3 वैकेंसी हैं, ये आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से आपकी 3 वैकेंसी हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जितनी मैंने आपको भर्ती बताई हैं, पोस्ट नेम बताए हैं, ठीक है। आगे है आपकी असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट ब्रांच से 4 आपकी वैकेंसी है। चार्टेड अकाउंटेंट सीए एग्जाम आपका पास होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट ब्रांच से आपकी 1 वैकेंसी है, ये सबसे कम वैकेंसी है आपकी। बैचलर इन आर्किटेक्चर होनी चाहिए 60% के साथ। असिस्टेंट मैनेजर 2 वैकेंसी है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है यदि आपने एमबीए किया है एचआर डिपार्टमेंट से या फिर आपने पीजी डीएम किया है, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एचआर में, और साथ में आपकी 60% होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन में 1 वैकेंसी है, यह आपकी क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी में आपकी 1 वैकेंसी है, यह आपकी क्वालिफिकेशन है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी टोटल है 88 वैकेंसी। डिप्लोमा होना चाहिए आपका इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% नंबर, और आपके फॉर एससी एसटी के लिए 50%। यानी जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं उनके जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कम से कम आपके 60% नंबर होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर एसएनटी ब्रांच में आपकी 44 वैकेंसी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या फिर इसके इक्विवेलेंट में आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम आपके 60% हो, एससी के लिए 50% हो। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी 155। इसमें आपकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60%, और एससी के लिए 50%, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उनके पास अपना ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए यूपी का, वो होना चाहिए आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, ये आप ध्यान रख लेना। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप ईडब्ल्यूएस के लिए यदि रिजर्वेशन चाहते हैं शुड मेड ऑन या फिर और आफ्टर द लास्ट ईयर ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो हो 1 अप्रैल 2023 तक आपका लास्ट हो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। रिटर्न टेस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका एमसीक्यू बेस होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपका इसमें ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, वहीं पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होगा। ऑनलाइन पेपर होने वाला है, और ऑल द पोस्ट विल बी हेल्ड 1 और मोर डेज, जो कि आपके एग्जाम चलेंगे वो 3 दिन चलेंगे, 11, 12 और 14 मई को। क्वेश्चन अपीयर विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एक साइड आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेंगे, दूसरी साइड आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाएंगे। इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है, आप पेपर में जो आने वाला है आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस,
लॉजिकल एबिलिटी जिसे हम रीजनिंग कह देते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ, साथ में आपका नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन भी इसमें चेक करेगा। इसके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 140। इसमें ये नहीं बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपकी पोस्ट कोड रहेगा E01 से E09 तक, साथ में आपका ये आपकी ई का मतलब है एग्जीक्यूटिव और NE का मतलब है नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 01 से लेकर के NE 06 तक आपके जो रहने वाले हैं वो 140 क्वेश्चन रहेंगे, 140 नंबर के। साथ में ही आपका जो दूसरा पेपर होगा नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 07 और 08 के लिए, मैं आपको इसके लिए बता दे रहा हूं कि आपकी 07 और 08 कौन सी पोस्ट है। ये है आपकी जिसमें आपका IT मांगा गया है, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और आपका मेंटेनर SNT, ये है आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव 07 और ये है आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव 08। ये जो दोनों पोस्ट हैं इनके लिए आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और अदर जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बताई हैं इनमें आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 140 नंबर के। उम्मीद करता हूं आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो जिसमें भी आपका डिप्लोमा मांगा गया है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है 07 और 08, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, वो रहेगी आपकी 1/3। 1/3 का मतलब है यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे। तो आप यदि इसका फॉर्म भरें और तैयारी करें तो निगेटिव मार्किंग से बचें। ये मैंने आपको बता दिया कि आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसे हम CBT कह देते हैं। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट फॉर द स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए, यदि वो इस रिटन एग्जाम को पास कर लेते हैं उसके बाद उनका साइको टेस्ट होगा, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी के लिए होगा। लेकिन जो आपका साइको एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा गया है वो इसी पोस्ट के लिए मांगा गया है, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपके साइको टेस्ट में क्या क्या आता है। इसमें आपका एम्बेडेड फिगर आता है। यदि आपने रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप साइको टेस्ट को यूं ही क्लियर कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन टेस्ट आता है आपका, मेमोरी टेस्ट आता है, एटीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, फिगर एसोसिएशन टेस्ट, मशीन टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट। यदि आप साइको टेस्ट पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप यूट्यूब पर सर्च करें रेलवे या फिर मेट्रो साइको टेस्ट में क्या क्या आता है, तो आपको वहाँ पे जाके फुल डिटेल में जानकारी मिल जाएगी और आप देखेंगे कि आपके कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें आपके डिटेल में सिलेबस की, जितने आपके इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो हम बात करते हैं इसमें जनरल नॉलेज के लिए, तो इसमें आपकी आएगी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब ये है कि आपकी इसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, साथ में आपकी बायोलॉजी भी आएगी। साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, पर्सनैलिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर से भी आएगा। यदि आप करंट अफेयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाली किताब खरीद सकते हैं स्पीडी की, ये आपकी मंथली आती है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जिसमें आपके करंट अफेयर आते हैं ये सबसे बेस्ट बुक है, ये आपकी मंथली आती है, 70 रुपये की आएगी, ठीक है। इंडियन आर्ट, कल्चर, डांस एंड म्यूजिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड मूवमेंट से आपके क्वेश्चन आएंगे। इंडियन इकोनॉमी से आपके क्वेश्चन आएंगे। आगे हम बात करेंगे इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके एरर स्पॉटिंग, स्पेलिंग टेस्ट, सब्स्टिट्यूशन जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, OWS, पैसेज कंप्लीशन, ईडियम एंड फ्रेसेस जिसे हम हिंदी में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कहते हैं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन जिसे हम हिंदी में आपका अपठित गद्यांश कह देते हैं, क्लोज टेस्ट यानी कि आपके खालिस्तान भरने वाला, सिनोनियम एंड एंटोनियम पर्यायवाची विलोम शब्द, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पोर्टिंग एरर, पैरा कंप्लीशन, साथ में आपके जॉइनिंग सेंटेंसेस। आगे हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो ये है आपकी लॉजिकल एबिलिटी, कोडिंग डिकोडिंग आपके इसमें चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, मिसिंग करेक्टर से आएंगे, सीरीज कंप्लीशन से आएंगे, पजल टेस्ट से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, एसर्शन एंड रीजन से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, डाटा सफिशिएंसी, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, साथ में आपका ब्लड रिलेशन भी आएगा।
अब देखते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, एसएफ एंड एलसीएम, मिक्सचर एंड एलिगेशन। सिविल इंजीनियरिंग से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, सोइल मैकेनिज्म से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं आपके इसमें एज क्राइटेरिया की। तो आपकी जो एज रहने वाली है वो मिनिमम रहेगी आपकी 18 साल। कुछ पोस्ट के लिए 18 साल है, जैसे कि आपकी जो आईटीआई की मैंने पोस्ट बताई थी उसमें आपकी 18 साल से लेकर के 28 साल है, और अदर के लिए आपकी 21 साल से 28 साल तक एज लिमिट रहने वाली है। साथ में हम बात करेंगे इसमें एज रिलैक्सेशन आपका किस कैटेगरी के लिए कितना है। तो यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आप 33 साल तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, 18 से लेकर 33, ठीक है। ओबीसी के लिए 18 से 31, और PWBD कैटेगरी के लिए यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, और आपका ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो उसकी क्रूशियल डेट आपकी ये रही। आगे हम बात करेंगे इसमें आपकी कैंडिडेट जब इसका एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और ये मैंने आपको बता दिया स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए आपकी जो विजन मांगा गया है वो आपकी आंखें जो होनी चाहिए 6/6 की होनी चाहिए, आपका विजन नेक्ड विजन से। यदि आपने सर्जरी करवा ली है जिसे हम लेसिक सर्जरी कहते हैं, उससे यदि आपकी 6/6 आंखें हैं तो आपकी जो माना जाएगा वो इनएलिजिबल मांगा जाएगा, और जो आपकी 6/6 आइस मांगी गई हैं वो सिर्फ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए ही मांगी गई हैं। आप ये बात याद रखना, अदर के लिए आपकी कितनी भी आंखें हैं मतलब कमज़ोर भी हैं तब भी आपकी चल जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसमें आपकी फीस के लिए। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए इसमें फीस अच्छी खासी मांगी गई है, क्योंकि इसमें आपका कंपटीशन भी कम रहता है, और जितनी भी अच्छी अच्छी पोस्ट रहती हैं जिसमें आपकी सैलरी लाखों में जाएगी, यदि आप इसमें लग जाओगे तो बताइए 1180 रुपये आपके लिए क्या मायने रहते हैं। आपकी सैलरी कम से कम बता रहा हूँ मैं, काम करने के बाद यदि आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो आपकी 1.5 लाख तक सैलरी जाएगी, और जो आपकी पोस्ट होगी कम से कम जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 60,000 तक तो मिलेगी ही शुरू में ही। आपकी ज्वाइनिंग जिस दिन हो जाएगी उसके 1 महीने बाद ही आपकी सैलरी कम से कम 60,000 रहेगी, और वो बढ़ते बढ़ते आपकी 1.5 लाख यानी कि 1,60,000 तक जाएगी, जैसा कि उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये मान लीजिए आप इसको इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, और आप मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल लग भी जाएंगे। SC/ST के लिए इसमें थोड़ी फीस कम है, लेकिन फीस इसमें भी ठीक ठाक है, 826 रुपये है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 826 रुपये क्यों मांगे गए हैं, या तो 800 रुपये मांगते या फिर 850 रुपये मांगते, ठीक है, पता नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिन्होंने जो मैंने आपको ट्रेड बताई है उन्होंने उस ट्रेड से ITI की है, डिप्लोमा किया है, या फिर वो BTech पास है। हमारे इंडिया में तो BTech बहुत ही ज़्यादा बच्चे पास हैं। यदि वो इसको देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि हमारे लिए ये जॉब आई है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जॉब जो है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब है। बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर ये प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, और कमेंट कर दीजिए यदि आपको अभी भी इस भर्ती से रिलेटेड कुछ पूछना था जो मैंने वीडियो में छोड़ दिया है। वैसे मैंने अपनी तरफ से आपको सारी डिटेल में जानकारी दे दी है। यदि आप अभी भी कुछ छूट गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को डेली ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए, साथ में स्टडी मटेरियल के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।